में पीजीटी की 8,720 वैकेंसी निकली है। उसकी डिटेल जानकारी मैं आप लोगों को देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल। एक ऐसा चैनल जो आप लोगों को देश भर में किसी भी टीजीटी पीजीटी होने वाली किसी भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराने के लिए समर्पित चैनल। तो आज की जो न्यूज है, आज की जो बड़ी जानकारी वो ये है कि पीजीटी के 8,720 पद निकले हैं। इसको कौन भर सकता है, क्या क्या इसके लिए अर्हताएं हैं और इसके लिए आप लोगों को क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस नोटिफिकेशन में देने वाला हूं। पहली बात तो ये कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। फॉर्म भरे जाएंगे 18 मई से लेकर के और 1 जून तक। ठीक बात है। और फॉर्म की फीस भी जो है वो बाहर के कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपए है और 250 रुपए जो है वो जो कि रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। ठीक है, आरक्षित लोगों के लिए ये है। सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, इन्होंने बताया कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में हुई थी और 2023 में हुई है, इन दोनों में जो निर्धारित प्रतिशत है उसके साथ ही आप लोग, अगर आपने वो उत्तीर्ण किया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कितना प्रतिशत है अभी इसमें आगे बताया गया है, मैं उस पर बात करूंगा। पहले इसकी सामान्य जानकारियों पर बात कर लेते हैं। बात यह है कि आप लोगों को पेपर की डेट भी दे दी गई है। 2 अगस्त को से आप लोगों के पेपर शुरू हो जाएंगे। मतलब आप लोगों के पास अभी मई, जून और जुलाई 3 महीने पूरे पूरे हैं। 2 अगस्त से आप लोगों का पेपर शुरू हो जाएगा। वो सब जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। ऑनलाइन आप लोगों को आवेदन करना है। ठीक है। और यहां पूरा इन्होंने दे भी दिया है कि इसके लिए चयन परीक्षा का नियम क्या है। सारे नियमों की जानकारी पूरी की पूरी दी हुई है। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, मुख्य विषय क्या क्या है, आपने अगर किसी विषय में आवेदन करना है तो उसके अतिरिक्त कौन कौन से विषय में आप लोगों की अर्हता होनी चाहिए, वो सब आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा यहाँ पर। पहली बात तो यह कि इसका पद का नाम है उच्च माध्यमिक शिक्षक, जो कि द्वितीय श्रेणी का है। और यहाँ जो इसकी एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं, कौन भर पाएगा। वो भर पाएगा जिसने पहली बात तो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 23 में अपियर हुआ हो और उसका जो न्यूनतम प्रतिशत है वो पार कर लिया हो। दूसरी बात, आप लोगों को जो है संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ साथ बीएड किया हुआ हो या बीएड के समकक्ष जो अन्य कोई डिग्री है वो भी आपने की हुई हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 3 चीज चाहिए आप लोगों को, स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। एलिजिबल कहा गया है कि अपियरिंग वाले जो लोग हैं उनको कहीं जगह नहीं दी गई है, कहा है कि कंप्लीट होना चाहिए। ठीक बात है। और चौथी बात यहां पर यह है कि आयु जो है इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 21 वर्ष भी आप लोगों को 1 जनवरी 2023 के अनुसार आपको कम से कम 21 वर्ष हो। और अधिक से अधिक जो सामान्य पुरुष लोग हैं उनके लिए 40 है। और जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं, जो महिला है, महिलाओं के लिए 45 है। रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए फिर 45 है और दिव्यांग जनों के लिए भी 45 है। यही इसके अतिरिक्त जो लोग पहले से मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कार्य करने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए कुछ अतिरिक्त और छूट दी है इन्होंने। तो यहां पर भी लिख करके दिया है कि इतने इतने वर्ष अगर उनके हो गए हैं। आगे एक लिस्ट है, मैं इस पर बात करूंगा। वेतन लिख करके दिया है यहाँ पर। वेतन पर मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा कि कितना है। न्यूनतम वेतन 36,200 रुपए है प्लस महंगाई भत्ता। वैसे अगर ये पूरा ही वेतन बनेगा, जब हम इस पर बात करेंगे, ये बेसिक बताया इन्होंने यहाँ पर। और इसके बाद आप लोगों को कहा है कि कितने, अगर आपने उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो है उसमें आपको शिक्षक चयन परीक्षा में आपको न्यूनतम 40% जो है वो अनुसूचित कैंडिडेट्स को, अनुसूचित जाति वाले रिजर्व कैंडिडेट्स को जो है न्यूनतम 40% अंक लाने होंगे। और जो सामान्य लोग होंगे, अन्य जो लोग होंगे, वो 50%, जनरल कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। आपका 100 नंबर का पेपर होगा, मैं भी एग्जाम पैटर्न पर बात करूंगा। 100 नंबर में से आप लोगों को 50 नंबर लाना न्यूनतम अनिवार्य होगा, तभी आप लोग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक बात है। अभी आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताऊं कि कितने कितने पद हैं किस किस विषय के। तो विषय आप लोगों को यहाँ दो तरह के स्कूल होते हैं। एक स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पद होते हैं, दूसरा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत भी कुछ विशेष स्कूल चलते हैं, उनमें भी पीजीटी की वैकेंसी है। पर आप लोगों को तो आवेदन करना है और दोनों मिलाकर के, कुल मिलाकर के हिंदी में 509, इंग्लिश में 1763 और आपका संस्कृत में 508, 42 उर्दू में है, मैथ्स में जो है वो 1362 है, 755 हुए आपके बायोलॉजी
और 777 फिजिक्स, 781 केमिस्ट्री, हिस्ट्री में 304 और पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में 284 पद हुए। ठीक है, और जियोग्राफी में 149 पद हुए, इकोनॉमिक्स में कुल मिला के 287 पद हुए, और सोशियोलॉजी में आपको 88 पद हुए, 514 कॉमर्स, एग्रीकल्चर 569 और होम साइंस में 28 पद कुल मिलाकर के आप लोगों को जनजातीय जो है उनके अंतर्गत 1129 हुए पद, और 75 से 91 जो है वो सामान्य स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत हुए। कुल मिलाकर के 8720 पद हुए। पद कम नहीं है, भर भर के पद हैं, तो आवेदन करना जो है शुरू कर दीजिएगा 18 मई से ही, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के लिए एक मेरिट जो है वो बनेगी, एग्जाम रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के आधार पर आप लोगों की चयन सूची बनेगी, फिर प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा, फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। मतलब कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधी 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 भर्ती है ये वाली। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले के क्या आप एक से अधिक विषय में आवेदन कर पाएंगे, तो इन्होंने बताया कि हम एक से अधिक विषय में भी आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक बात है, इसमें है, आप लोग देख सकते हैं जाकर के। इसके अतिरिक्त बाकी इन्होंने सब दे दिया है कि भाई आपको परीक्षा के समय पर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। वो उस पर ज्यादा बात ना करके हम सीधा आते हैं अब आपकी परीक्षा के पैटर्न पर। परीक्षा का जो पैटर्न है उसको आप लोगों फॉर्म भर देंगे, ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, ऑफलाइन कुछ नहीं है। ये जो आप लोगों को पेज दिया गया है, इस पेज पर बात करते हैं। मैंने आप लोगों को डेट्स बता दी हैं कि 15 दिन आप लोगों को भरने के दिए गए हैं, और आपका पेपर इससे होगा। इसके अतिरिक्त शुल्क की बात हम लोग कर चुके हैं, और अब यहाँ पर संशोधन भी कर पाएंगे शुल्क में, आप लोगों को 4-5 दिन अतिरिक्त संशोधन करने के भी दिए हुए हैं। और एग्जाम पैटर्न जो है यहाँ, अच्छा, इन राज्यों में एग्जाम होगा आप लोगों, राज्य के इन मतलब मध्य प्रदेश में ही होगा, इन जिलों में एग्जाम होगा आप लोगों का। यहाँ जो जिलों का नाम लिया गया है, उज्जैन है, नीमच है, ग्वालियर है, इंदौर है, रतलाम है, मुख्य 17 इन्होंने बताया है। और आपका जो परीक्षा होगी, परीक्षा आपकी बायो सीबीटी मोड में होगी, कंप्यूटर के आधार पर होगी। 2 घंटे की परीक्षा है, 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें केवल और केवल आपका सब्जेक्टिव रहेगा। जनरल पेपर नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, एक जगह लिखा हुआ था, मैंने इसको पूरा पढ़ा हुआ है, ये वैसे थोड़ा सा पेचीदा सा है। तो इन 16 विषयों में आप लोगों को आपके 100 अंक रहेंगे, प्रश्नों की संख्या 1 अंक का वो रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरा पूरा आप लोगों को मिनिमम 50% अंक इसमें लाने होंगे। विषय आप लोगों का हर सब्जेक्ट का जो है वो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, पूरा का पूरा यूनिट में बांट करके दिया है। जैसे हिंदी का जो है वो 12-13 यूनिट, बल्कि कितनी 20 यूनिट सब लगभग बन रही है। ऐसे ही सब आप लोगों को हर सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर दे दिया है इन्होंने, कुल मिलाकर के 20-20 यूनिट में पूरा का पूरा पेपर बांटा हुआ है सभी विषयों का। अब हम सीधा विषय के बाद आते हैं सारे विषयों का लंबा चौड़ा सिलेबस बनाया है। ये वाली बात कर लेता हूं, अलाइड सब्जेक्ट का क्या मतलब है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए कि अलाइड सब्जेक्ट एक चीज होती है। अलाइड सब्जेक्ट क्या होता है उस पर बात करते हैं। मतलब ये है कि एक विषय में आवेदन करने के लिए, जैसे किसी को गणित में आवेदन करना है, तो उसके लिए ये तो कह दिया स्नातकोत्तर होना चाहिए, तो केवल गणित में स्नातकोत्तर होना चाहिए, किसी और सब्जेक्ट में पीजी किया हुआ है वो भी चल जाएगा, तो उसे कहते हैं अलाइड सब्जेक्ट। गणित से संबद्ध जितने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मास्टर्स जो गणित में होता है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में होता है, स्टैटिक्स में होता है, और आपका कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में होता है, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स में होता है। ये सारे के सारे मैथमेटिक्स के जो उप विषय कहलाते हैं। ठीक है, इनमें से सह विषय या उप विषय कह सकते हैं इसको। अलाइड सब्जेक्ट का नाम भी दिया हुआ है, तो आपको जिस भी विषय में आवेदन करना है उसके अलाइड उसमें भी अगर आपने किया हुआ वो आपको तो इसमें भर पाएंगे। लेकिन यहां एक बात इन्होंने कही हुई है कि सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। मतलब मैथमेटिक्स जो है
ग्रेजुएशन में आप लोगों के पास जरूर होना चाहिए। ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बताया है इन्होंने ये वाली बात। और केमिस्ट्री में जो है वो बहुत दुनिया भर के हैं कि फार्मास्यूटिकल वाला भी है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, किसी भी तरह की केमिस्ट्री है वो भी आप लोग इसमें भर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन मैथमेटिक्स या कॉमन केमिस्ट्री या कॉमन फिजिक्स नहीं है। उसमें जाकर के जो बहुत सारे शाखाएं खुलती है, अगर उनमें भी आपने मास्टर्स किया हुआ है विशेष रूप से, तो भी आप आवेदन कर पाओगे, लेकिन वो विषय आपके पास ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। तो यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों विषय होने चाहिए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के तो दुनिया भर के विषय हैं जिनमें आप लोगों ने किया हुआ हो। इसी तरह से आपका भौतिक शास्त्र है, भौतिक शास्त्र में फिजिक्स में अप्लाइड फिजिक्स वाले जितने भी विषय हैं वो किया हुआ हो। कृषि में एग्रीकल्चर के बहुत सारे विषय दे दिए हुए हैं। तो आपने एक से अधिक 2 विषयों में भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपने वहां 2 चीजें की हुई हो। मतलब भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं, किसी भी विषय में आवेदन कर सकते हैं, एक से अधिक विषय में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी दी हुई है कि आपने उस विषय में मास्टर्स किया हुआ हो, उस विषय में जो इनकी एमपी की जो टेट की परीक्षा होती है, जो आपने माध्यमिक स्तर की जो परीक्षा है वो भी पास की हुई हो, तभी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। ठीक है, बीएड में वो विषय आप लोग बीएड आप लोगों ने किया हुआ होगा ही। खैर, ये सामान्य जानकारी हुई। और इसके अतिरिक्त तो हम लोग बात कर लेते हैं अभी, बस ये सामान्य जानकारी मेरी तरफ से जो है वो अप्लाइड वाला हुआ, किन राज्य में होगा ये होगा। एग्जाम डेट आप लोगों को बता दिया, एग्जाम पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग जाकर के जल्दी से जो है इसका जो 18 मई से आवेदन होने वाले हैं वो जाकर के कर सकते हैं। बाकी अलग अलग सारी की सारी वीडियोज में आप लोगों के लिए करने वाला हूँ कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग पैटर्न जो है, हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड वीडियो जो है वो सब्जेक्ट टीचर आप लोगों के साथ करेंगे ही। और आपके जो भी कोई प्रश्न है वो छोड़ दीजिएगा, सीटेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। विशेष रूप से एमपी का ही व्यक्ति जो है इसमें एम्प्लॉय, जिसने एमपी टेट का जो वर्ग 1 है वो क्वालिफाई किया हो, वही इसमें कर पाएगा। नमस्ते।